श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अद्भुत और चमत्कारिक श्री राम मंदिरों के बारे में। हम उस मंदिर की विशेषता भी आपको बताते चलेंगे कि किस मंदिर की क्या विशेषता है। भगवान राम को महापुरुष समझा जाता है। त्रेता युग में उत्पन्न हुए भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम ने रावण का अंत करके समूचे विश्व को नया जीवन दिया था। भगवान राम को हिंदू धर्म के अधिकतर लोग पूजते हैं और उनके सम्मान में कई त्यौहार मनाते हैं। तो चलिए हम मंदिरों के ऊपर आते हैं और सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे राम मंदिर अयोध्या। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर को रामायण के अनुसार मनु ने बसाया था। यह हिंदुओं के लिए मदीना और बेतलहम की तरह है। मध्यकाल में राम जन्म स्थान पर बने भव्य मंदिर को आक्रांता बाबर ने तोड़कर वहां एक मस्जिद स्थापित कर दी थी, जिस पर अभी भी विवाद जारी है। अयोध्या घाटों और मंदिरों की प्रसिद्ध नगरी है। सरयू नदी यहीं से होकर गुजरती है। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्त द्वार घाट, कैकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट, ये सब विशेष उल्लेखनीय है। फिर रघुनाथ मंदिर। इस मंदिर को 1835 में महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाना शुरू किया था और इसका पूर्ण निर्माण महाराजा रंजीत सिंह के काल में हुआ। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू शहर में स्थित यह राम मंदिर आकर्षक वास्तुकला का नमूना है। इस मंदिर में 7 ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मौजूद हैं। मंदिर के भीतर की दीवारों पर 3 तरफ से सोने की परत चढ़ी हुई है। इसके अलावा मंदिर के चारों ओर कई मंदिर स्थित हैं, जिनका संबंध रामायण काल के देवी देवताओं से है। फिर है श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर। यह भद्राचलम में है। भगवान राम का यह दिव्य मंदिर आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले के भद्राचलम शहर में स्थित है। इस स्थान की विशेषता यह है कि यह वनवासी बहुल क्षेत्र है और माना जाता है कि भगवान राम को वनवासी अपना पुच्छ मानते हैं। कथाओं के अनुसार भगवान राम जब लंका से सीता को बचाने के लिए गए थे, तब गोदावरी नदी को पार करके इस स्थान पर रुके थे। मंदिर गोदावरी नदी के किनारे ठीक उसी जगह पर बनाया गया है जहां से राम ने नदी को पार किया था। भद्राचल से कुछ ही किलोमीटर दूर एक स्थान पर श्री राम की पर्णकुटी बनाकर रहते थे वो। आज इस स्थान को पर्णशाला कहा जाता है। यहीं पर कुछ ऐसे शिलाखंड भी हैं जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि सीता जी ने वनवास के दौरान यहाँ वस्त्र सुखाए थे। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यहीं से रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन रामायण के अनुसार वह स्थान पंचवटी था। इस मंदिर का निर्माण राम भक्त कंचली गोपन्ना नामक एक तहसीलदार ने करवाया था। उन्होंने बांस से बने प्राचीन मंदिर के स्थान पर पत्थरों का भव्य मंदिर बनवाया था। मंदिर बनवाने के कारण लोग उन्हें रामदास कहते थे। कबीर रामदास के आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने रामदास को रामानंदी संप्रदाय की दीक्षा दी थी। अभी चौथा है त्रिप्रायर श्री रामा मंदिर। यह मंदिर भारतीय राज्य केरल के दक्षिण पश्चिम शहर त्रिप्रयार में स्थित है। त्रिप्रयार नदी के किनारे स्थित त्रिप्रयार श्री राम मंदिर गुडुंगलूर का प्रमुख धार्मिक स्थान है। यह त्रिप्यार में स्थित है, जो गुंडुंगलूर शहर से लगभग 15 किलोमीटर और त्रिशूर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के इस मंदिर में पूजा की जाती है। इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति यहाँ के स्थानीय मुखिया को समुद्र तट पर मिली थी। इस मूर्ति में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के तत्व हैं, अतः इसकी पूजा त्रिमूर्ति के रूप में की जाती है। उसके बाद है चित्रकूट का राम मंदिर। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा यमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। प्रभु श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। यहाँ स्थित स्मारकों में शामिल है वाल्मीकि आश्रम, मांडव्य आश्रम, भरतकूप इत्यादि।
चित्रकूट में राम अनुसुईया के आश्रम में कई महीनों तक रहे थे। चित्रकूट में कई ऐसे स्थल हैं जो राम, लक्ष्मण और सीता के जीवन से जुड़े हुए हैं। यह पवित्र स्थल हिंदुओं के लिए अयोध्या से कम नहीं है। यहाँ पर रामघाट, जानकी कुंड, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, कई ऐसे स्थल हैं। फिर है मध्य प्रदेश का रामवन। अत्रि आश्रम से भगवान श्री राम मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे, जहां रामवन है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में नर्मदा व महानदी नदियों के किनारे 10 वर्षों तक उन्होंने कई ऋषियों और आश्रमों का भ्रमण किया। दंडकारण्य क्षेत्र तथा सतना के आगे वे विराट, सरभंग एवं सुतीक्ष्ण मुनि आश्रमों में गए। राम वहां से आधुनिक जबलपुर, शहडोल अमरकंटक है, शहडोल गए होंगे। शहडोल से पूर्वोत्तर की ओर सरगुजा क्षेत्र है। यहाँ एक पर्वत का नाम है रामगढ़। 30 फीट की ऊंचाई से एक झरना जिस कुंड में गिरता है उसे सीता कुंड कहा जाता है। यहाँ विशिष्ट गुफा है। 2 गुफाओं के नाम लक्ष्मण बोंगरा और सीता बोंगरा है। वर्तमान में करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 480 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद है रामभद्र स्वामी मंदिर। यह भी केरल में है। यह तिरुविल्लुवम्मल जिला त्रिशूर में पड़ता है। यहाँ स्थित रामभद्र स्वामी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग इस मंदिर की भव्यता देखने आते हैं। त्रिकूर से 85 किलोमीटर दूर कोची का एयरपोर्ट है। हालांकि त्रिशूर नगर में रेलवे स्टेशन है जो देश के सभी बड़े स्टेशनों से कनेक्टेड है। और त्रिशूर से 47 किलोमीटर दूर स्थित है थिरुविरमाला, जहां पे हमारे मंदिर है। फिर है हरिहर नाथ मंदिर। ये सोनपुर में। यह दिव्य हरिहर नाथ मंदिर का निर्माण भगवान राम ने त्रेता युग में करवाया था। माना जाता है कि श्याम ने यह मंदिर तब बनवाया था जब वे स्वयं सीता स्वयंवर में जा रहे थे। इस मंदिर को भगवान राम ने अपने आराध्य भगवान विष्णु के लिए इस मंदिर को बनवाया था। सारण और वैशाली जिले की सीमा पार गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया। वर्तमान में जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार तत्कालीन राजा राम नारायण ने करवाया था। उसके बाद है थिरुवंगंड श्रीराम स्वामी मंदिर। ये कन्नूर में है। ये भी केरल में पड़ेगा। केरल के कन्नूर जिले में स्थित थालासलेरी में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध किला है। यहाँ से कुछ ही दूर प्रसिद्ध राम मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। इससे पहले स्थान पर भगवान परशुराम ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था और स्थान का संबंध अगस्त मुनि से भी है। फिर है श्री तिरुनारायण स्वामी मंदिर। ये मेलकोट कर्नाटक में है। इस स्थान को थिरुनारायणपुरम भी कहते हैं। एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे यदुगिरी कहते हैं। मेलुकोट कर्नाटक के मांड्या जिले तहसील पांडवपुरा का एक छोटा सा कस्बा है जो कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। यदुगिरी पहाड़ी पर 2 मंदिर स्थित है। एक मंदिर भगवान नृसिंह का जो पहाड़ी के रास्ते में पहले पड़ता है और दूसरा चेलुवा नारायण का मंदिर है जो पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह स्थान मैसूर से 51 किलोमीटर और बेंगलुरु से 133 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये हमारे सारे मंदिर हैं भगवान श्री राम के पूरे भारत में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक करने का हक है पूरा आपको, अगर हमने कुछ गलत कहा हो तो। और अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि सारे कमेंट का जवाब दें। अगर वक्त मिलता है तो हम जवाब ज़रूर देते हैं। और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दिया कीजिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और साथ में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि शेयर भी कर दिया कीजिएगा।
धन्यवाद।